राजस्थान की राजनीति इन दिनों कई तरह के अलग अलग रंग ले रही है। हम इस वक्त बालोतरा जिले के ब्रह्मधाम आसोतरा में हैं। राजस्थान का दूसरा ब्रह्मा मंदिर यहाँ स्थित है और इस ब्रह्मा मंदिर में आज पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का आगमन हुआ और उन्होंने राजपुरोहित समाज के लोगों से बात की, यहाँ संतों का आशीर्वाद लिया। हमारे साथ राजस्थान के आहोर विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक रह चुके शंकर सिंह राजपुरोहित जी है। जानते हैं क्या आज रहा, आज वसुंधरा जी का क्या कार्यक्रम था, समाज की क्या डिमांड रही? वसुंधरा जी का एक दर्शन का दौरा था और उनकी इच्छा थी काफ़ी समय से, भाई गुरु महाराज ने चौमासा किया है और उसके बाद यहाँ पर आकर महाराज जी के दर्शन करने, ब्रह्मा जी के मंदिर के दर्शन के दौर पर आए हुए थे। समाज इकट्ठा था, सारे समाज के ट्रस्टियों की हुई इच्छा कि भाई आप अपनी भारतीय जनता पार्टी समाज को सही प्रतिनिधित्व दें। इसलिए समाज ने एक 4-5 टिकट जनसंख्या के आधार पर मिलने चाहिए, ये सिफारिश निवेदन किया है। अब वो उन्होंने कहा है प्रदेश और पार्टी को नेतृत्व को देंगे, वो देखेंगे निर्णय जो भी है। 5 टिकट की डिमांड हुई है करीब। टिकट ऐसा है, वो तो देखो जब ये समय चुनाव का है तो यहाँ तो जब कोई बड़ा नेता आएगा तो कहते ही हैं ट्रस्ट वाले, मंदिर वाले, तो समाज का सबका आग्रह था कि आपने कम से कम मैडम को ये लिख के दें। आप समाज के भी प्रतिनिधि हैं, पार्टी के प्रतिनिधि, आपको क्या लगता है कितने टिकट देने चाहिए? नहीं, मैं तो देखो पार्टी नेतृत्व तो फैसला करेगी कि जहाँ जिसकी इलेक्टिव मेरिट होगी, वास्तव में जीतने के लायक होगा, तो पार्टी तो देखो समाज नहीं देखता, वो जीतने के लायक अगर उसकी उम्मीदवारी है तो पार्टी हमेशा आगे बढ़ के देगी। ये ज़रूर है, पार्टी में पुरोहित समाज का 90% मतदान जो है वो पार्टी के पक्ष में रहता है और हिंदुत्व विचारधारा का ये समाज है, आध्यात्मिक सनातनी विचारधारा का ये समाज है, इसीलिए इसका एक जोर रहता है। आप आहोर से विधायक रहे, इस पिछली बार 2018 के चुनाव में आपका टिकट नहीं हो पाया, इस बार क्या तैयारियां हैं? बस देखो, ये तो पार्टी के निर्णय होते हैं। आप सुमेरपुर से भी लड़ चुके हैं? हम लड़ चुके हैं, पार्टी ने टिकट काट दिया तो जिसको पार्टी ने दिया उसको जिता दिया। अब जो नेतृत्व तो निर्णय करेगा। तो शंकर सिंह जी की तैयारियां क्या हैं अपने लिए? तैयारियां तो देखो हमेशा राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते हर एक की अभिलाषा रहती है, वो मेरी भी अभिलाषा है। पार्टी को निवेदन किया है, पार्टी को जजेगा, दे देंगे। राजस्थान में जो अभी हालात चल रहे हैं गहलोत सरकार के, लाल डायरी का इशू चल रहा है कि किस तरह से भ्रष्टाचार और ये रहा है, इसके अलावा पेपर लीक का इशू है बहुत बड़ा, और अशोक गहलोत ये कह रहे हैं सब गुलाबी हैं, अच्छा है मतलब, तो उस पर आपका क्या कमेंट रहेगा? ऐसा है, वास्तव में ये अशोक गहलोत जी की सरकार, अब मैं ये कह रहा हूँ पार्टी के नाते, ये लाल डायरी हो या पेपर लीक का मामला हो, इसके अंदर, इस भ्रष्टाचार के अंदर इतनी खप चुकी है सरकार, और अब राजस्थान से एक आवाज़ तो आई है परिवर्तन का दौर। निर्णय क्या होता है ये ठीक है, लेकिन वास्तव में इस सरकार को जो करना चाहिए, चाहे लाल डायरी हो चाहे पेपर लीक का मामला हो, ये सरकार सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए जनता का ध्यान नहीं दिया है, ये तो मेरा आरोप है और इसमें ये आरोप रहेगा। आज क्राइम के अंदर राजस्थान नंबर 1 पर, चाहे महिला अत्याचार हो, चाहे बालक अत्याचार हो, चाहे पेपर लीक हो, इसके अंदर राजस्थान 1 नंबर पर आता है, तो ये सरकार के लिए शर्म की बात है। अपना इस इलेक्शन में क्या माहौल, क्या मुद्दा रहेगा? क्या अशोक गहलोत सरकार का फेल्योर रहेगा मुद्दा, या मोदी सरकार का कामकाज को आप आधार मानेंगे? नहीं, ये तो देखो मोदी सरकार वो हिंदुत्ववादी सरकार है, इसलिए हम जब अगर राजनीतिक पार्टी के नाते मेरे से पूछ रहे हैं तो हम तो मोदी के भगत हैं और जनता भी मोदी के भगत है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और यहाँ परिवर्तन भी तय है, वो ठीक है। अब धार्मिक स्थान पे जो आएगा उनका सम्मान करेंगे और ये समाज उनके सामने निवेदन करेगा। राजपुरोहित समाज वैसे विप्र समाज का हिस्सा मानता है खुद को। राजस्थान में 18 से 19 ब्राह्मण विधायक हैं, उसमें राजपुरोहितों की संख्या बहुत कम है। बहुधा कैबिनेट अगर कांग्रेस बनाए या बीजेपी बनाए या बोर्ड निगम में भी कैबिनेट मंत्री के दर्जे दें तो उसमें राजपुरोहित समाज कहीं नज़र नहीं आता। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे नेतृत्व हुआ नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं, देखो हमारा सौभाग्य रहा है कि राज दरबारों का भी राज जिसमें चलाया है तो राजपुरोहितों ने चलाया है। राजपुरोहितों को वो अनुभव है, वो सक्षम है, और स्वामी भक्ति हमारे राजपुरोहित समाज में कूट कूट कर भरी है। जिस स्वामी के लिए अगर भक्त हुए तो उसके लिए जान भी दे देते हैं। इसलिए अब राजनीतिक पार्टियाँ इस समाज का कितने ध्यान दे वो उनके ऊपर है। आपको नहीं लगता जालोर सिरोही में इतनी संख्या है कि लोकसभा टिकट के लिए पार्टी को एक बार सोचना चाहिए कि राजपुरोहित समाज को लोकसभा में मौका दिया जाए? राज के पुरोहित मांगते रहे हैं, आपने भी कभी फाइल लगाई होगी। वो निवेदन जब चुनाव आता है तब करते ही हैं। इस बार आहोर या सुमेरपुर?
या सिरोही से कोई मांग रहे हैं? अब ये तो हमने हमारा निवेदन तो दे दिया है। आपकी तैयारी कहाँ से है? मेरी तैयारी जहाँ से पार्टी लड़ाएगी। आपको मान लीजिए भेज दें कि सर अशोक गहलोत के सामने सरदारपुरा लड़ लो, लड़ लूँगा। तो क्या रिजल्ट क्या रखेंगे? वो देखेंगे, लेकिन हम लड़ लेंगे, हम मजबूती से। शंकर सिंह जी जज्बे से भरे हुए व्यक्ति हैं। आपने हमेशा आप चूंकि आहोर से आपका डिमांड रहता है हमेशा, आहोर में जवाई बांध का बहुत बड़ा इशू है, लगातार एक बड़ी समस्या है। जवाई बांध भर जाता है तो पानी छोड़ते हैं, बाढ़ आती है और रिपेरियन राइट के तहत जितना पानी मिलना चाहिए। इस बार यहाँ के जो विधायक है छगन सिंह, उन्होंने भी डिमांड उठाई, तो उन्होंने कहा कि जालोर जिले का कोई हक नहीं है, सरकार का रिप्लाई है विधानसभा में। तो क्या मानते हैं आप, पैरवी में कमजोरी रही या? देखो, जो है वो तो स्वीकार हमेशा जनप्रतिनिधि ने अपने ऊपर लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारी भी मजबूती कमी। लेकिन एक बात सीना ठोक के कहता हूँ, अगर इस बार सारा कुछ सब कुछ ठीक रहा और जनता और पार्टी का जैसा आशीर्वाद रहा, मतलब आप विधायक बने तो ये जवाई बांध का विषय जो है ना, ये निपटा कर रहेंगे। लेकिन जनता की आवाज़ ये है कि जालोर जिले में 300 किलोमीटर जवाई नदी चलती है, तो जालोर जवाई बांध का भी जालोर का हक है और वो हक तो लिखवा के रहेंगे, ये बात तो है। तो ये शंकर सिंह राजपुरोहित जी हैं हमारे साथ। आहोर से 2 बार विधायक रहे, सुमेरपुर से आपने 2008 का चुनाव लड़ा था और अब डिमांड कर रहे हैं लगातार। एक और बात पे आप कुछ कहना चाह रहे हैं जी, बताएं। हम दूसरा निवेदन और करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र होगा, उसमें भी इस विषय को हम ऐड करवाने की कोशिश करेंगे, जवाई वाले विषय। तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे अपील है कि आपने अगर थिंक को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें थिंक 360 को। धन्यवाद।